वेलकम टू द वीडियो। सो आज 25 अगस्त है और टुडे इज संडे। मार्केट्स बंद है। आज हम वीकली एनालाइज करने वाले हैं मार्केट्स को, ठीक है, कि प्रीवियस वीक परफॉर्मेंस कैसा था और इनकमिंग वीक परफॉर्मेंस कैसा हो सकता है। व्हाट आर द ट्रेंड इंडिकेशन, मतलब ट्रेंड के क्या इंडिकेशन है, ठीक है। तो हमने इसके लिए लाइक हम पूरे के पूरे मार्केट्स को तो एनालाइज नहीं कर सकते क्योंकि देयर आर मोर देन 2000 स्टॉक्स इन एनएससी और निफ्टी 50 में भी 50 स्टॉक्स एंड सेंसेक्स। सबको इतना करना थोड़ा वीडियो भी बहुत बड़ा हो जाएगा, आपके लिए टाइम टेकिंग होगा। मुझे आपको ये समझाना है कि विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हम किस तरह मार्केट के ट्रेंड को थोड़ा समझ सकते हैं, ठीक है। हम एग्जैक्टली कुछ भी तो जान नहीं सकते, तो समझ सकते हैं, एक ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है। यूजुअली आपने देखा होगा कि सब निफ्टी बैंक निफ्टी को एनालाइज करके ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं कि इन कमिंग वीक्स इट कैन गो अप और इट कैन कम डाउन। इस चीज है जो कि सेल्फ सेंटर्ड चीज नहीं है, बेस नहीं है, ठीक है। इंडेक्स किसी के मूव होने से वो मूव होती है, ठीक है। चाहे वो बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, फिर निफ्टी हो, फार्मा इंडेक्स हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि सबसे पहले मैंने 10 स्टॉक्स की लिस्ट बनाए हैं। ये 10 स्टॉक्स है। ये कौन से 10 स्टॉक्स है? ये इंडिया के टॉप कंपनीज हैं एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन, देयर रेवेन्यू, इन्फ्लुएंस एंड ऑल, ठीक है। रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईसीसी बैंक, स्टेट बैंक, भारती एयरटेल, अदानी इंटरप्राइजेस, कोटक, ये सारी कंपनीज को मोस्ट प्रोबेबली आप सब जानते होगे, यूज करते हो, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, इन सारी कंपनीज के परफॉर्मेंस को देखेंगे कि ये किस तरह परफॉर्म किए लास्ट वीक, ठीक है। इनका ट्रेंड क्या है, मतलब ये क्या इंडिकेट शो कर रही है, ये कोई स्ट्रांगनेस दिखा रही है, कोई वीकनेस दिखा रही है, कुछ भी नहीं दिखा रही, न्यूट्रल है, ठीक है। ये सारी चीजों को हम समझेंगे, जानेंगे और सेंटिमेंट्स क्या है, ठीक है। तो वील स्टार्ट विथ रिलायंस। तो सिंपल सा मेथड है, रिलायंस से हम शुरू करेंगे। तो टुडे इज 25, 26 कल है मंडे। अब हम देखेंगे प्रीवियस वीक मार्केट किस दिन खुली। तो मार्केट खुली 19 अगस्त वॉज मंडे, 19 अगस्त। तो दिस इज 19 अगस्त। 19 अगस्त को मार्केट इस लेवल पे, यहाँ पर ओपन होती है, इस लेवल पे एट द प्राइस ऑफ 2964, ठीक है। यहाँ पे ओपन होती है और एक बहुत बुलिश मोमेंटम देती है, फिर वो नीचे आती है, फिर से वो बुलिश हो जाती है, फिर वो नीचे आती है, फिर से वो बुलिश हो जाती है, फिर से नीचे आती है, उसके बाद देन फिर से एक पीक मिलता है, अभी वो इस लेवल पे। तो हमको एक यहाँ पे दिख रहा है कि हायर लोज बन रहे हैं, हायर लोज बन रहे हैं। मे बी अगर यहाँ से टर्न हो गई तो फिर यहाँ पे भी हायर लोज बनेंगे, ठीक है। तो हायर लोज बन रहे हैं और ओपनिंग यहाँ पर हुई थी 201964, 201964 पे ओपनिंग हुई थी। क्लोजिंग कहाँ पर हुई है? क्लोजिंग हुई है, क्लोजिंग हमें दिख रहा है यहीं पर, और क्लोजिंग हुई है हमारी 2996 पे। 2964 पे ओपनिंग हुई थी, 2996 पे क्लोजिंग हुई। मतलब जो ओपनिंग मंडे को हुई थी हमारी, उससे फ्राइडे की ओपनिंग जो है वो अप है, मतलब वो उसके बराबर नहीं है या उसके नीचे नहीं है, वो कहाँ है, वो अप। ये हमें क्या दिखाता है? मंडे को मार्केट एक्स लेवल पे ओपन होती है और फ्राइडे को उसके ऊपर क्लोज होती है, मोर देन 30 पॉइंट्स। मींस कि उसने उस लेवल को होल्ड किया, 2964 के लेवल को उसने होल्ड किया और होल्ड करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी, ठीक है। इट मींस कि रिलायंस का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, रिलायंस अप ट्रेंड की तरफ है, ठीक है। तो रिलायंस का काम हो गया हमारे लिए। अब हम एक यहाँ पे लिस्ट बनाएंगे। सबसे पहले रिलायंस। तो रिलायंस हमारा है बुलिश। अब हम देखेंगे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को 19 अगस्त हमारा काम है, 19 अगस्त ढूंढना। 19 अगस्त हमने ढूंढा। 19 अगस्त को इसकी जो 4419, 4419 रुपए क्लोजिंग फ्राइडे को हुई है, 4471 रुपीज, सम पॉइंट्स ऊपर। ना ये सेम लेवल पे है ना ये नीचे है, ये थोड़ा सा ऊपर। इट मीन्स अगेन द सेम थिंग एज रिलायंस, इट्स बुलिश, हम लिख लेंगे। टीसीएस। अब हम जाएंगे एचडीएफसी बैंक की तरफ। एचडीएफसी बैंक में सेम चीज करेंगे, लाइन लेंगे। 19 अगस्त कौन सा है? 19, दिस इज नॉट 19, दिस वन इज 19, ठीक है। 19, ठीक है, हमने ले लिया। अब हम देखेंगे ओपनिंग कहाँ हुई थी। ओपनिंग हुई थी 1624 रुपए, 1624। क्लोजिंग कहाँ हुई है? 1625, ऑलमोस्ट सेम लेवल पे। जहां हफ्ते की शुरुआत हुई थी, हफ्ते का एंड भी वहीं हुआ है। क्या समझ आता है? समझ ये आता है कि ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, ठीक है। अब हम बढ़ते आगे। इन्फोसिस। इन्फोसिस में सेम चीज हम आइडेंटिफाई करते हैं। 19 को इसकी ओपनिंग होती है इस लेवल पे, ओपनिंग होती है 1860 पे, क्लोजिंग होती है 1865 पे, सेम। ये भी न्यूट्रल है, इन्फी इज न्यूट्रल, इन्फोसिस न्यूट्रल है। अब हम चलते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर 19 का हम देखते हैं चार्ट। दिस इज 19, ये इस लेवल पे 2749 पे, क्लोजिंग कहाँ हुई है? 2810 पे, ओपनिंग से ऊपर इस वीक की क्लोजिंग। इट मींस इट इज बुलिश, HUL इज बुलिश, ठीक है। आईसीसी बैंक को हम देखते हैं 19। तो 1119 पे ओपनिंग होती है, उसके बाद फिर वीक में वो इस लेवल के नीचे काफी रहता है,
देन अगेन ये ऊपर आ जाता है, क्लोजिंग इसकी फाइनली होती है 1204 पे, मतलब 10-12 पॉइंट ऊपर। हम इसको कह सकते हैं बुलिश। ठीक है, तो ऐसे बैंक पे डन। नाउ स्टेट बैंक को भी हम आइडेंटिफाई करेंगे 19, दिस इज 19। ओपनिंग हुई 1814 पे, क्लोजिंग हुई 815 पे, ऑलमोस्ट सेम लेवल, न्यूट्रल। एसबीआई इज न्यूट्रल। ठीक है, देन वी हैव भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल की दिस इज 14, दिस इज 19। 19 में यहाँ पर ओपनिंग होती है। ठीक है, ओपनिंग होती है 1487 पे। उसके बाद फिर वीक में काफी वो नीचे की तरफ रहता है इस लेवल से, फिर वो इसको रिकवर करके फिर अभी क्लोजिंग जो दी है इसने दी है 1509 पे, मतलब 20 पॉइंट्स अहेड। ठीक है, इसका मतलब है बुलिश, एयरटेल बुलिश। देन अगेन वी विल हेड टू अदानी इंटरप्राइजेस। अदानी इंटरप्राइजेस को अगर हम देखें 19 अगस्त एंड नाउ दिस इज 20th, दिस वन इज 19, दिस वन इज 19। ओपनिंग हुई है इस लेवल के अराउंड 3122, 3122 पे ओपनिंग हुई है, क्लोजिंग हुई है 3079 पे, मतलब अराउंड 60 70 80 पॉइंट्स नीचे जहां ओपनिंग हुई थी, तो इसको हम बेरिश कह सकते हैं। कोटक इज 1990, दिस काइंड ऑफ। तो यहाँ पे ओपनिंग हुई है अराउंड 1780 पे ओपनिंग हुई है, क्लोजिंग हुई है 1890 पे, हम बोल सकते हैं इसको दिस इज बुलिश। कोटक बैंक इज बुलिश। ठीक है, तो हमने 10 स्टॉक को एनालाइज कर लिया। अब हमारे पास बचा है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को भी देखेंगे 19 अगस्त, दिस इज 19 अगस्त, दिस वन इज 19 अगस्त। ओपनिंग हुई यहाँ पर, ओपनिंग हुई 24,638 पे, क्लोजिंग हुई 24,831 पे। ठीक है, तो 200 पॉइंट ये अप है, मीन्स इट्स बुलिश। अब हम बैंक निफ्टी को देखेंगे। बैंक निफ्टी की ओपनिंग हुई अराउंड दिस लेवल, 50,685। उसके बाद इसके नीचे भी काफी रहा, देन अगेन इट क्लोज्ड एट 50,961, मतलब 300 पॉइंट्स ऊपर। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी बुलिश एंड बैंक निफ्टी इज बुलिश। ठीक है, अब हम इस लिस्ट को सिंपली एनालाइज करेंगे, सिंपल एनालिसिस। रिलायंस इज बुलिश, टीसीएस बुलिश, एचयूएल बुलिश, आईसीसी बैंक बुलिश, एयरटेल बुलिश, कोटक बुलिश, निफ्टी बुलिश, बैंक निफ्टी बुलिश। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारा जो 12 लिस्ट है, मतलब 12 जो हमने पैरामीटर्स रखे हैं कि 12 के बेस पे हम पूरा मार्केट को, उसके ट्रेंड को एनालाइज करेंगे। तो इस 12 में से 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जो है वो हमें इंडिकेट कर रहा है कि बुलिशनेस है, ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड की तरफ ये शो कर रहा है। 1 2 3, 3 हमको दिखा रहे हैं कि ये न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल। ठीक है, और हमको एक दिखा रहा है कि थोड़ी बेरिशनेस है, दिस वन। ठीक है, एक दिखा रहा है। 8 ने कहा कि एवरीथिंग इज गुड, गोइंग गुड, सब अप ट्रेंड है। 3 ने कहा न्यूट्रल है, अनजस्टिफाइड, तो 3 को हम हटा देते हैं। 8 + 9, आउट ऑफ 9, 8 स्टॉक्स हमें बता रहे हैं कि बुलिशनेस है एज पर द प्रीवियस वीक। ठीक है, मे बी एज पर द प्रीवियस मंथ, ईयर नहीं हो सकता। हम इस वीकली एनालिसिस में हम सिर्फ वीक के डेटा को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एज पर द प्रीवियस वीक, आउट ऑफ 9 स्टॉक्स, आउट ऑफ 9 पैरामीटर्स, 8 जो है वो हमको ये, थिंग्स आर नॉट इन अ न्यूट्रल पोजीशन। जो ओपनिंग हुई थी मंडे को, थिंग्स आर नॉट बिलो दैट, थिंग्स आर अबव दैट, मतलब कि चीजें ऊपर है, बुलिश, अप ट्रेंड है। ठीक है, तो अब हम इन कमिंग वीक्स क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज कि एवरीथिंग इज बुलिश। ठीक है, तो हम किसी भी सेल ट्रेड को, किसी भी सेल ट्रेड को प्लान करने से पहले एक बार नहीं 2 बार सोचेंगे, क्योंकि देर आर 8 स्टॉक जो हमको बुलिशनेस दिखा रही, तो हम एक नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार भी सोच सकते हैं। ठीक है, हमें सोचने की जरूरत है सेल ट्रेड्स के लिए। ठीक है, डेफिनेटली अच्छा सेटअप सेल में अगर क्रिएट हो रहा है तो डेफिनेटली वी कैन सेल, बट हमें 2 बार सोचने की जरूरत है, बिकॉज ओवरऑल वीकली वीकली जो हमने एनालाइज किया मार्केट को, हमको वो ओवरऑल अप ट्रेंड में लग रहा है, बुलिश लग रहा है फॉर द नेक्स्ट वीक ऑल्सो। ठीक है, अब अगर हमें कोई बाई ट्रेड मिलता है, ठीक है, बाई ट्रेड मिलता है, हमको वहां सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे सेटअप की तलाश रहेगी बस, हमें क्रॉस थॉट लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें एक अच्छा सेटअप मिलता है, एक बार हम सोच रहे हैं, दैट्स इनफ। क्योंकि हमको इस एनालिसिस से हमें ये पता चल गया है कि हम ट्रेंड में हैं, हम बुलिशनेस के तरफ है। ठीक है, हम बाइंग के साइड है। ठीक है, तो बाइंग के ट्रेड के लिए वी डोंट हैव टू लाइक थिंक ट्वाइस, बस हमें एक अच्छा सेटअप चाहिए जहां पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड मनी मैनेजमेंट अच्छा रहे, बस वो सेटअप चाहिए, वी कैन गो अहेड विद दिस ट्रेड। और अगर हमें सेल ट्रेड अगर हमारे लिए कोई क्रिएट हो रहा है, अगर आप सेल कर रहे हो, तो आपको एक बार नहीं 2 बार सोचने की जरूरत है। ठीक है, कि
इज दिस सेटअप इज गुड इनफ, हमको इसमें और भी कंफर्मेशन ढूंढने चाहिए, ठीक है। भाई के पास आप मे बी एक या एक कंफर्मेशन, दो कंफर्मेशन ले लो, दैट्स इनफ। यहाँ पे मे बी उससे ज्यादा लेना पड़े, बिकॉज दिस इज ऑपोजिट ऑफ द ट्रेंड। ट्रेंड हमें दिखा रहा है कि थिंग्स आर गोइंग अप, बट ये ट्रेंड के अगेंस्ट वाला ट्रेड हो जाएगा। तो इसके लिए हमको ऐसा नहीं कि हमको ये ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है, वी हैव टू थिंक ट्वाइस अबाउट इट, और इसमें हमें कंफर्मेशन ज्यादा चाहिए। दिस वाज द वीकली एनालिसिस। आई होप आपको अच्छा लगा हो। इस तरह हम मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं और हम अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। लाइक अब हम जस्टिफाइड हो गए कि हाँ, ओवरऑल थिंग्स आर लुकिंग बुलिश, सब कुछ बाइंग के मोड पे है, ठीक है। मे बी सेलिंग के मोड में नेक्स्ट वीक आ जाए, बट अभी फिलहाल एज ऑफ नाउ एवरीथिंग इज बाइंग मोड। तो नेक्स्ट वीक हम बाइंग के तरफ ध्यान देंगे ज्यादा, ठीक है, कहीं पे भी, इन दीज स्टॉक्स और अदर देन दीज स्टॉक्स, कहीं पे भी, ठीक है। बिकॉज दीज आर द हेवी वेट स्टॉक्स जो कि मार्केट को मूव करने में काफी ज्यादा इनका कंट्रीब्यूशन रहता है। तो आई होप यू लाइक द वीकली एनालिसिस वीडियो। हर वीक मैं आपके लिए बनाऊंगा। ओके, सो थैंक यू सो मच।